ಡಿಬೇಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂತವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂತವ್ರು ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ 90% पास आगदಲ್ಲ। बीजेपी मंत्री प्रहलाद जोशी के बयान पर मचा बवाल। बोले नीट में फेल होने वाले जाते हैं यूक्रेन। उनके बयान के बाद लोगों में दिख रही है नाराजगी। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है। इस युद्ध में यूक्रेन के साथ साथ वहां रहने वाले भारतीय नागरिक भी तकलीफों का सामना कर रहे हैं, जिनमें तकरीबन 20,000 भारतीय छात्र भी शामिल हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के एक बयान ने हलचल मचा दी है। संसदीय मामलों, कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कन्नड़ भाषा में कहा कि विदेश में पढ़ने वाले 90% मेडिकल स्टूडेंट नीट एग्जाम पास नहीं कर पाते। केंद्रीय मंत्री के इस बयान की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना हो रही है। लोग इस बयान को असंवेदनशील बता रहे हैं। उनके इस बयान पर रिधिश्याम दुबे नाम के एक यूजर ने लिखा तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया उनका बेटा, जितिन प्रसाद अरुण जेटली का बेटा, राजनाथ सिंह का बेटा, निर्मला सीतारमण की बेटी क्यों विदेश में पढ़े? क्या उन्हें यहाँ एडमिशन नहीं मिला था? तो वहीं जय नाम के एक यूजर ने लिखा, पढ़ाई ही कर रहे हैं ना, कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे। आबादी के हिसाब से मौके कम है और अगर किसी को मौका नहीं मिल रहा तब वो आपसे शिकायत किए बिना विदेश जाकर पढ़ाई कर रहा है, तो आपको क्या दिक्कत? मंत्रियों के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, वो भी यहाँ किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं। तो कबीर आजाद नाम के एक यूजर ने लिखा, बीजेपी नेता पीयूष गोयल का बेटा हॉवर्ड, जावेडकर का बेटा वॉटसन, राजनाथ का बेटा लिट्स, रविशंकर का पुत्र कार्नल, सीतारमण की बेटी न्यूयॉर्क में पढ़ रहे हैं और भारत में क्यों नहीं? क्या इन्हें वेद की विद्या और ऋषि मुनि ज्ञान में विश्वास नहीं है? तो अखिलेश त्रिपाठी नाम के एक यूजर लिखते हैं, ये लीजिए एक और महाज्ञान। मंत्री जी, अपने देश में मेडिकल कॉलेज 350 के आसपास है और सीटें 80,000 हैं तथा नीट की परीक्षा 16 लाख बच्चे देते हैं। बाकी के 15,20,000 बच्चे कौन से कॉलेज में पढ़ाई करेंगे? कभी ये सोचा है आपने? गजब का दौर चल रहा है, बोलना है मतलब कुछ भी बोल दो। तो डॉक्टर राजाराम सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा, प्रहलाद जी, मरने वाले के पिता ने कहा कि 97% अंक प्राप्त किया था। आप किस आधार पर बता रहे हैं? क्या सरकार योग्यता देखकर बचाएगी? कमजोर लोगों को मरने के लिए छोड़ देगी? ये सरकार है या विभाजनकारी? ये आपके और सरकार की गरीब एवं कमजोर विरोधी मानसिकता को अभिव्यक्त कर रही है। तो प्रभाकर KR मिश्रा नाम के एक यूजर ने लिखा, जोशी जी, कुछ फेल होने वाले मंत्री भी बनते हैं। ऐसे कितने ही सोशल मीडिया यूजर हैं जो प्रहलाद जोशी के इस बयान पर अपनी रिएक्शंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल यूक्रेन में हालात काफी चिंताजनक हैं। कीव के फ्रीडम स्क्वायर के आसपास के इलाकों में लगातार चेतावनी के सायरन बज रहे हैं। बिगड़ते माहौल को देखते हुए भारत ने भी अपने सभी छात्रों को कीव को छोड़ने के लिए कहा है। हालांकि छात्रों का कहना है कि बिना किसी साधन के वो कहीं नहीं जा सकते और ऊपर से सड़कों पर लड़ाई चल रही है। इस बीच एक भारतीय छात्र की यूक्रेन में मौत भी हो चुकी है। उसी भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा के पिता ने कहा है कि PUC में 97 अंक हासिल करने के बावजूद मेरा बेटा मेडिकल सीट हासिल नहीं कर सका। मेडिकल सीट पाने के लिए करोड़ों देने पड़ते हैं। छात्र कम पैसे खर्च करके विदेशों में समान शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर